फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत आज मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। कहा कोशिश होगी आज केस का इख्तिताम करें। एक केस लेकर बैठ नहीं सकते। मार्शल लॉ लगने पर सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामेंट कोई कानून बनाए तो सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। मार्शल लॉ के दौरान अदालत क्यों नहीं आते? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा पार्लियामेंट की कदर करें। मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ की तारीख नहीं भूलनी चाहिए। अदालती फोरम को सियासी मुबाहिसे के लिए इस्तेमाल न करें। दरखास्त गुजार की तरफ से साबिक वजीर आजम के जिक्र पर चीफ जस्टिस का जवाब। समाअत की लाइव नशरियात जारी। क्या इंसाफ तक रसाई के लिए कानून साजी नहीं हो सकती? एक्ट के तहत अवाम का इंसाफ तक रसाई का बुनियादी हक कैसे मुतासर हुआ? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा बताएं एक्ट से इंसाफ तक रसाई का बुनियादी हक कैसे मुतासर होता है? अगर बुनियादी हक मुतासर होता है तो ये अवामी मफाद का इशू है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए अपील का हक बरकरार रखने का मतलब फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का रास्ता ब्लॉक होना है। कौमी सलामती पर सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल ज़ेर गौर। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत भी शरीक। एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल है। मुआशी तौर पे हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं। इस बहरानी कैफियत और इन मुश्किलात में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को दोबारा एक ऐसे आजमूदा लीडर की ज़रूरत है कि जो दोबारा से पाकिस्तान को जो है वो ट्रैक पे लेके आए। इस्टेब्लिशमेंट से मामलात तय पाने का तासुर बिल्कुल गलत है। फितने और फसाद का तजर्बा ना किया जाता तो सीपैक मुकम्मल होता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बाज लोगों ने मनफी बातें करने का ठेका लिया हुआ है। बाबा रहमते के फैसले से मुल्क में बहरान आया। ख्वाजा आसिफ ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख करार दे दी। मिशन वर्ल्ड कप का दूसरा वार्म अप मैच। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कैंगरूज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहला वर्ल्ड कप का मैच खेलना है, एटलीस्ट उन्हीं प्लेयरों को ज्यादा चांस दे तो ज्यादा बेहतर है। चाहे वो बैटिंग का स्टार्ट हो, चाहे वो बॉलिंग का स्टार्ट हो। जैसे लास्ट मैच शाहीन वगैरह ये लोग बैठे हैं तो उनको अब खिलाना चाहिए। शादाब से बॉलिंग नहीं कराई, शादाब से बॉलिंग करानी चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में शाहीन और शादाब से बॉलिंग कराएं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का टीम मैनेजमेंट को मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा एशियन कंडीशंस में वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, फिर ऐसा मौका कहां मिलेगा। फास्ट बॉलर जमान खान को टीम में शामिल करने का मुतालबा किया। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। तब्दीली कमांड की तकरीब 7 अक्टूबर 2023 को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को एडमिरल के अहदे पर तरक्की दी जाएगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ज़ेर तालीम रहे। अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से भी फारिग तहसील हैं। अदालती अहकामात के बावजूद हुकूमत लोगों को क्यों गिरफ्तार करवा रही है? पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का इस्तफसार। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। आए रोज जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही है। जो भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा उनसे पूछा जाएगा। कामरान मंगश, तैमूर झगड़ा समेत PTI के 5 रहनुमाओं की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। तमाम अफराद को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अडयाला जेल में होगी। वजारत कानून ने एनओसी जारी कर दिया। समाअत से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने वजारत कानून से राय तलब की। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने वजारत कानून को खत भी लिखा। जेल में चेयरमैन पीटीआई के तहफ्फुज़ के लिए बुशरा बीबी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। समाअत 5 अक्टूबर को होगी। दरखास्त में चेयरमैन पीटीआई को खाने में जहर देने का खदशा जाहिर किया गया था। टॉक शो में हाथापाई के शेर अफजल मरवत को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत की पेश की इजाजत के बगैर गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हुक्म जारी किया। नाम ईसीएल में शामिल है या नहीं, अदालत ने तफसीलात तलब कर ली। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी, अदालत का आज ही मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत, मुकदमा दर्ज करने के बाद 18 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरावाला से मजीद 57 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रीजन में गिरफ्तारियों की तादाद 1349 तक पहुंच गई। 12 करोड़ 2 लाख रुपए जुर्माने भी किए गए। हाईस्कूल रीजन से 49 बिजली चोरों को धर लिया गया। कराची में पानी का बहरान पैदा होने का खदशा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। पानी फराहम करने वाली 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई। तमाम पंप बंद। शहर कायद को 7 करोड़ गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल। आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली साबित। हल्का LA 35 से पीटीआई रुकन चौधरी मकबूल गुज्जर अपनी नशस्त से महरूम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इंतखाब कलअदम करार दिया था। पंजाब में आशुबे चश्म के केसेस में बड़ी कमी आ गई। एक रोज के दौरान सिर्फ 506 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 221 मरीज, फैसलाबाद से 31 नए मरीज सामने आए। अमरीकी करेंसी के पर कट गए, मुसलसल नीचे गिरने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे सस्ता। नई कीमत 285 रुपए 65 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता, कदर 286 रुपए हो गए। सिख रहनुमा का कत्ल। भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा। भारत का कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क से जाने का हुक्म। भारत में मौजूद सिफारत खाने से 40 कैनेडियन सिफारतकारों को वापस भेजा जाएगा। 10 अक्टूबर तक सिफारतकारों ने मुल्क न छोड़ने पर सिफारती इस्तिस्ना खत्म कर दिया।